कोरोना काल में जान गंवा चुके लोगों के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके माध्यम से अब कोरोना संक्रमित की मौत होने के बाद उसका शव परिजनों को सुपुर्द किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना के पास। दिनेश, क्या कुछ नए नियम हैं जिनके माध्यम से अब उसकी अनुपालना की जाएगी? लोगों को जिनके परिजनों की कोरोना के चलते मौत हुई है, वे अपने परिजन को अपने गांव या शहर ले जा सकेंगे, शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर सकेंगे। बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 1150 के लगभग अभी तक प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अभी तक कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके अनुसार ही कोरोना संक्रमित जिनकी डेथ हो रही थी उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। स्थानीय निकाय के द्वारा ही उनके परिजनों को ये शव सुपुर्द नहीं किए जा रहे थे। तो इसको देखते हुए आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन भावना को देखते हुए और एक धार्मिक परंपराओं को देखते हुए, देखिए जिस तरह से ऐसे कठिन समय में परिजनों को जब शव नहीं मिलता है तो ये एक पीड़ादायक और असहनीय स्थिति होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया और स्वास्थ्य विभाग ने अब ये जो गाइडलाइन थी कोविड की उसमें बदलाव किया है कि अब जो शव है संक्रमित कोरोना संक्रमित हैं उनका शव परिजनों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा और परिजन उनका अपने गांव और पैतृक स्थान पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर सकेंगे। तो इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन हालांकि जारी की गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखिए अभी तक विशेषज्ञों की माने तो कोरोना जो संक्रमित जिनकी मौत हुई है ड्रॉपलेट्स के चलते संक्रमण फैलता है, लेकिन ऐसे कोई अभी तक संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं कि जिनकी डेथ हुई है उससे संक्रमण फैला हो। लेकिन अब राज्य सरकार ने जो बदलाव किए हैं इस गाइडलाइन में उसके अनुसार अब कोरोना संक्रमित जिनकी मौत होती है, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो उस गाइडलाइन के अनुसार ही कुछ इंस्ट्रक्शन राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं जिनको उनके परिजनों को फॉलो करना जरूरी होगा। जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उनमें अभी भी अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही उपस्थिति होनी अनिवार्य की गई है। साथ ही जांच का इंतजार किए बगैर ही अब जिनकी मौत होती है उनको जांच के लिए हालांकि रखा जाता है, उनके बगैर इंतजार को उनको शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी गाइडलाइन में नए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अस्पताल से सीधे शव को कब्रिस्तान ले जाया जाए ताकि वहां पर घर पर नहीं ले जाकर परिजनों को शव के साथ चूमने और उसके नजदीक जाने की भी इजाजत नहीं होगी। जो पैक कर बॉडी को रखा जाएगा तो पैकेट खोलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। अंतिम दर्शन भी वहां पर ही परिजन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना काल में किसी की डेथ होती है तो उसके परिजन एक तरह से तो आघात ये होता है कि उनका अपना निजी अपना व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है, तो उसका अंतिम दर्शन भी परिजन नहीं कर पाते थे। तो कहीं न कहीं अब ये जो नए नियम हैं जिसके चलते पैतृक गांव शव ले जाया जा सकेगा, विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। हालांकि जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं उनका पालन जरूर करना होगा। बिल्कुल आशीष, देखिए मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उसके अनुसार ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए। गाइडलाइन जो संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है इसके अनुसार देखिए ये सरकार ने भी इस बात को समझा है कि ऐसे समय जब डेथ होती है परिवार में किसी की, तो ऐसे दुख के समय जब परिजनों को शव नहीं मिलता है तो ये असहनीय और पीड़ादायक स्थिति होती है। इसको मानवीय संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया और उसके अनुसार अब परिजनों को जो कोरोना संक्रमित हैं उनके शव मिल सकेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जिन्होंने अपडेट दी कि अब यदि किसी कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसका शव उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि वो शव परिजनों को नहीं दिया जाता था। कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते शव को सरकार अपने स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर उसकी व्यवस्था की गई थी। उसी के अनुसार
सरकारी स्तर पर उस शव का अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए 20 लोगों की मौजूदगी में अंतिम दर्शन करने के बाद पैतृक गांव में, पैतृक शहर में अंतिम संस्कार शव का किया जा सकेगा।